नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं सुरेश चावला और लेके आया हूं आपके लिए एक आइसोमेट्रिक, जिससे हम बड़ी आसानी से इसका ऑर्थोग्राफिक बनाना आज हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए चावला जी सर के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है और इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक सीखेंगे आप बड़ी आसानी से। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस आइसोमेट्रिक की, और इस आइसोमेट्रिक डायग्राम का हम फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक बनाना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस आइसोमेट्रिक डायग्राम को बनाना सीखेंगे या फिर इसके साइज के बारे में हम समझेंगे, और उसके बाद में इसका ऑर्थोग्राफिक डायमेंशन के बारे में सीखेंगे हम कि इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो किस प्रकार से बनेगा। ये जो डायग्राम है इसकी मैं बात करूं दोस्तों, देखिए इसकी टोटल हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको लेनी है। इसकी अगर टोटल हम साइज की बात करते हैं दोस्तों, तो साइज की अगर मैं बात करूं तो इस साइड से इसका जो है 50 है और इस साइड से 60 mm है। यानी कि इसका जो एलिवेशन वाला पार्ट है ये 60 mm का है और इस साइड वाला जो पार्ट है वो 50 mm का है। यानी कि इसकी टोटल जो लंबाई है वो 60 mm की है, चौड़ाई इसकी अगर हम कहें तो 50 mm की है, और ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई इसकी है दोस्तों 30 mm की। इस प्रकार से इसकी साइज दी हुई है, जैसे कि 60 mm, 50 mm और 30 mm लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये दोनों प्लेटें निकली हुई है 20-20 mm आगे की ओर, जिसमें ये जो साइज है 12 mm की है और ये साइज है आपकी 12 mm की। टोटल इनकी जो चौड़ाई है ये 20 mm है और इधर से भी इसकी 20 mm साइज है, जिसमें 12 mm तो आपका ये हो गया, तो 8 mm चौड़ाई में ये बचा और 8 mm चौड़ाई में ये बचा। इस प्रकार से ये आपका बना हुआ है। इसके पीछे की ओर देखिए दोस्तों, इसकी टोटल ऊंचाई 30 mm है और यहाँ पे 18 mm है। यानी कि पीछे वाला इसका जो भाग है वो टेपर में दिया हुआ है। टेपर में दिया हुआ है मतलब यहाँ पे आपकी 30 mm, 18 mm की यह हाइट है, यहाँ पे टोटल 30 mm की हाइट है, यानी कि 12 mm की आपको यहाँ पे टेपर लेंथ दी हुई है, टेपर यहाँ पे दर्शाई हुई है। यहाँ पे दोस्तों 20 mm चौड़ाई में एक स्लोट कटा हुआ है जिसकी डीपनेस जो है, गहराई जो है वो 20 mm की यहाँ पे आपको दर्शाई हुई है। और ये जो स्लोट दिया हुआ है, इस स्लोट में यहाँ पे 15 mm है, ये 20 mm है आपकी और ये 15 mm है। यानी कि टोटल आपकी 15 mm, 20 mm और 15 mm, इस प्रकार से आपका टोटल 50 mm हो रहा है ये चौड़ाई में। यहाँ की आपकी 18 mm है, ये जो ऊंचाई है ये आपकी 15 mm की ऊंचाई है। देखिए टोटल आपकी 30 mm की ऊंचाई है, जैसे कि आपको पता है 30 mm की ऊंचाई में 15 mm की ऊंचाई ये है, तो ये कितना रहेगा 15 mm, यानी कि 15 और 15 आपका रहेगा 30 mm। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई है। ये 60 mm दोस्तों ये है, जिसमें कि 20 mm तक तो ये ऐसी प्लेट बनी हुई है एल शेप में, दो प्लेटें इसमें जुड़ी हुई है और इसके आगे की ओर इसमें टेपर भाग दिया हुआ है। यानी कि 60 में से आपका 20 mm लेस करते हो आप लोग, तो 40 mm का जो पार्ट है वो 40 mm का पार्ट आपका इसमें इधर से टेपर में दिया हुआ है, टेपर साइज में, टेपर भाग में आपको दर्शाया हुआ है। तो टेपर भाग में जैसे ही आपको ये दर्शाया हुआ है, तो पीछे से ये तिरछी साइज है जिसमें कि एक स्लोट काटा हुआ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके एलिवेशन की। देखिए साइज के अकॉर्डिंग इस डायग्राम में हमको ये समझना है कि इसकी जो एलिवेशन वाला पार्ट है वो ये वाला भाग है, यानी कि ये वाला जो साइज है इसका 60 mm वाला, इसको हम एलिवेशन कह सकते हैं। ये एलिवेशन है हमारा साइज के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो। अगर इसका दोस्तों ये एलिवेशन रहेगा तो ये आपका क्या रहेगा, साइड, ये साइड रहेगा आपका, और ये आपका रहेगा प्लान या टॉप, यानी कि इसका एलिवेशन, प्लान और साइड, इस प्रकार से इस डायग्राम की साइजें रहेगी। हमने डायग्राम को आसानी से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका अगर हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो ऑर्थोग्राफिक किस प्रकार से बनाया जाएगा, या फिर मैं ये कहूं कि इसका ऑर्थोग्राफिक बनाने में इसका फ्रंट व्यू कहां पे आएगा, साइड व्यू कहां पे आएगा, या फिर टॉप व्यू कहां पे आएगा, ये चीज हम समझेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसकी जैसे कि साइज है, तो अगर मैं बात करूं एलिवेशन की, तो एलिवेशन से हमको ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। तो इसकी जो सिचुएशन होगी, अगर हम फर्स्ट एंगल में इसको बनाते हैं तो इसका एलिवेशन यहाँ पे आएगा, साइड यहाँ पे आएगा और टॉप यहाँ पे आएगा। ये बात है और ये यहाँ पे फर्स्ट एंगल की, यानी कि इस साइड में एलिवेशन दिया हुआ है, विपरीत साइड में जैसे कि आपको पता है विपरीत साइड में इसके एलिवेशन बनाया जाएगा, तो यहाँ पे इसका एलिवेशन आ जाएगा, ये इसका साइड आ जाएगा और ये इसका टॉप व्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो साइज है, डायमेंशन है, वो इस प्रकार से इसकी आएगी, एलिवेशन विपरीत साइड में इसका बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका जो एलिवेशन है वो किस टाइप से हमको दिखाई देगा, क्या उसमें कोई हिडन रेखा आएगी, किस प्रकार से आपको हिडन रेखा दिखाई देगी, और हिडन रेखा यदि आएगी उसमें तो कैसी आएगी या क्यों दिखाई देगी आपको। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एलिवेशन की। एलिवेशन से हमको ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। इसके अलावा ये वाला जो भाग है ये इसके पीछे छिप गया है, कि ऐसा ही भाग नीचे की ओर उतर रहा है
तो वो वाली हिडन यहाँ पे एक दर्शाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी हिडन की मैं बात करूँ, ये जो स्लॉट कटा हुआ है, ये जो स्लॉट है आपका ये 20 mm में चौड़ाई में, 20 mm चौड़ाई का जो स्लॉट है जिसकी जो डीपनेस है वो 20 mm है, यानी कि 20 mm की चौड़ाई है, 20 mm इसकी गहराई है। इसका यहाँ पे इस साइड से 20 mm में एक हिडन रेखा भी आएगी, यानी कि पीछे की ओर एक स्लॉट कटा हुआ है तो उस स्लॉट को दर्शाने के लिए। यानी कि इसके एलिवेशन से अगर आप देखते हो तो ये वाला भाग आपको दिखाई देगा, ये वाला भाग आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ऐसा कोई सा भी भाग नहीं है जो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि कोई सा भी भाग आपको दिखाई नहीं देगा, केवल आपको एलिवेशन से देखने पर ये वाला भाग और ये वाला भाग आपको दिखाई देगा। इसके अलावा दो हिडन लाइनें आएगी, इसकी सीक्वेंस में, इसकी सीध में जो है इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे आएगी, और ये जो स्लॉट कटा हुआ है 20 mm डीपनेस में, इसकी रेखा यहाँ पे आपकी दिखाई देगी आपकी। तो इस प्रकार से इसकी रेखा आपको दिखाई देगी। देखिए अगर हम इसको एलिवेशन इसका बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं, तो इस प्रकार से आपका बनेगा, जिसमें ये वाला भाग है आपका, ये वाला भाग इसमें दोस्तों ये वाला आ गया, और ये जो एल टाइप से जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपकी इसमें ये दिखाई दे रही है। इसमें ये वाली जो हिडन रेखा है, ये वाली हिडन रेखा इसकी सीध में है जो पीछे वाली है, और ये वाली जो हिडन रेखा दर्शाई हुई है इसमें दोस्तों, ये वाली जो हिडन रेखा है इसमें, ये हिडन रेखा है इस स्लॉट की। यानी कि आप समझ सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पे जो है ये हिडन रेखा दर्शाई हुई है, ये हिडन रेखा है, दो हिडन रेखाएं आएगी आपकी, और यहाँ पे जो ये स्लॉट है एल शेप है, ये वाला भाग है, और ये वाला जो टोटल भाग है ये वाला इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो ये टेपर है, इस टेपर की जो साइज है आपकी, यहाँ से टोटल आपका 30 mm, और यहाँ से जो भाग है आपका ये है आपका 18 mm। तो इस प्रकार से ये आपका साइज इसमें दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके साइड व्यू की। इसका साइड व्यू किस प्रकार से होगा, अगर हम इसको साइड व्यू से देखते हैं दोस्तों, तो हमको ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये भाग दिखाई देगा, और इसके बीच में जो 10 mm का गैप है, यानी कि 20 mm टोटल 50 mm, तो इसके बीच में 10 mm का गैप दिया हुआ है। तो 20 में जो 10 mm का गैप दिया हुआ है वो भी हमें दिखाई देगा, और प्लस इसके 20 mm जो चौड़ाई में है और जिसकी हाइट है 30 mm, ये भाग भी हमको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये वाला पार्टीशन भी हमको साइड से देखने पर दिखाई देगा। तो साइड से अगर हम देखते हैं तो ये वाला पार्टीशन, प्लस इसके अलावा अगर हम हिडन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसकी हिडन रेखा इस साइड से भी दिखाई देगी। इस साइड से देखने पर हमें हिडन रेखा इसकी दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे हमको दर्शानी है, जिसकी जो चौड़ाई होगी वो 20 mm के अकॉर्डिंग होगी। यानी कि अगर हम इसका साइड व्यू बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये टोटल इसका साइड हो गया, टोटल इसका 50 mm, ऊंचाई इसकी 30 mm की रहेगी, जिसमें ये वाली जो साइज है, ये वाली साइज कितनी बताई थी मैंने आपको, जैसे कि टोटल 20 mm है, ये इसमें 12 mm है, तो ये आपकी 8 mm, तो 8 mm की ये साइज हो गई और 8 mm की ये साइज हो गई। देखिए यहाँ भी ये 20 mm की साइज है, जिसमें से ये 12 mm घूम के इधर 8 mm का ये वाला साइज है। तो ये दोनों भाग इस प्रकार से आ गए, जिसमें ये वाला भाग हो गया आपका, ये वाला भाग और ये वाला, ये एल शेप में जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपका, ये वाले भाग हो गए। ये भाग आपको यहाँ से दिखाई देंगे। इसके अलावा सेंटर में 20 mm की चौड़ाई में ये वाला जो स्लॉट है ये दिखाई देगा, जिसकी जो हिडन रेखा है ये आएगी इसकी सीध में, यानी कि 18 mm जो साइज है, ऊंचाई में जो 18 mm साइज आपको दी हुई है, वो 18 mm ऊंचाई में और 20 mm चौड़ाई में हिडन रेखा आएगी, जिसमें कि ये ऊपर जाता हुआ आपको स्लॉट दिखाई देगा। ये दोस्तों ऊपर जाता हुआ स्लॉट आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है टेपर है, और टेपर जब भी होता है तो यानी कि ये यहाँ पे तिरछा भाग है, यानी कि ये ऊपर की सकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही ऊपर की ओर दिखाई देगा तो इसकी साइड भी थोड़ा ऊपर की ओर हो जाएगी, जो कि साइज है इसकी ऊंचाई जो है ये इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी साइड आएगी। यहाँ से इसके सीध में ये आएगा, और वैसे ये इसके सीध में ऐसे स्लॉट कटा हुआ है। तो यानी कि ये जो स्लॉट है ये कटा हुआ है 18 mm में, लेकिन ये तिरछा ऊपर तक जा रहा है क्योंकि ये टेपर सतह है आपकी, इसलिए इसके साइड से अगर आप देखते हो तो ये वाले भाग और ये वाले भाग आपको दिखाई देते हैं, जिसमें ये आपका 8 mm हो गया, टोटल 20 mm हो गया, 12 mm बच रहा है, या 8 mm है, ये 12 mm है, टोटल आपका 20 mm है, और बीच में इसके 10 mm बचा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका साइडिंग बनेगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम इसके टॉप व्यू की। देखिए टॉप व्यू को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसको किस साइड से रोटेट करना होगा। तो जैसे कि आपको बताया हुआ है कि एलिवेशन जिस साइड में होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको इसको रोटेट करना होता है। जैसे ही आप एलिवेशन की साइड से इसको रोटेट करते हो तो आपको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला और ये वाला भाग, और ये जो टेपर है ये वाला पार्ट भी आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको रोटेट कर रहे हो तो आपको ये वाले सारे भाग दिखाई देंगे, और अगर रोटेट आप इसको कर रहे हो तो ये जो इसकी चौड़ाई है 50 आएगी, और ऐसे जो लेंथ है इसकी ये 60 mm की आएगी, यानी कि 50 mm और 60 mm, 50 mm और 60 mm दोस्तों आपको ये पूरी साइज आपको दिखाई देगी। यानी कि अगर इसका हम टॉप व्यू बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि फ्रंट के नीचे की ओर फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू आएगा, तो ये इसका जो टोटल साइज है 60 mm में, चौड़ाई आपकी 50 mm है,
ये जो आपकी साइज है ये इसके अकॉर्डिंग आएगी साइज। ये आपकी साइड कितनी दी हुई है, टोटल 20 है, 12 है, 8 mm। तो 8 mm ये आएगी आपकी टोटल। आप ये 20 mm आ गई और ये 20 mm आ गई। ये वाला जो भाग है ये 10 mm का जो खाली गेप है ये है, क्योंकि बीच में से ही खाली है बिल्कुल, इसलिए 10 mm का आपका ये गेप आ गया। इसके अलावा ये वाली पट्टी और ये वाली जो पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाली 8 mm की और ये 12 mm की, ये 8 mm की और ये 12 mm की। तो ये वाला भाग दिखेगा 8 mm का, ये 12 mm का, ये 8 mm का, ये 12 mm का। अब इसके अलावा दोस्तों ये जो चारों भाग है हमारे ये हमें दिखाई दे रहे हैं आसानी से। इसके पीछे की ओर की बात करूँ मैं, तो पीछे की ओर जो टेपर सतह है ये भाग भी उनको दिखाई देगा। तो टेपर सतह हमें अगर टॉप व्यू से हम देखते हैं इसको, तो टॉप व्यू से हमको ये सीधा ही ये वाला भाग सीधा ही ऊपर से दिखाई देगा। और सीधा ही जब हम इसको देखेंगे तो ये स्लोट भी कटा हुआ दिखेगा। जो स्लोट है ये 20 mm की चौड़ाई में रहेगा और इसकी जो डीपनेस रहेगी ये 20 mm रहेगी। तो इसका ये टॉप व्यू रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका फ्रंट, साइड और टॉप आप आसानी से बना सकते हो, डायग्राम को भी समझ सकते हो। इसमें जैसे कि डायमेंशन सारी दी हुई है, 20 mm, 15 mm, 18 mm, 12 mm, 8 mm, कुछ डायमेंशन आपको कैलकुलेशन करके निकालनी होगी। इस प्रकार से इसमें डायमेंशन दी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्शन आपका टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दोस्तों आपको सिंबल भी जरूर बनाना है और सिंबल के साथ साथ ऑल डायमेंशन आर इन mm भी मेंशन करना है, साथ ही उसके साथ में स्केल आपको मेंशन करना है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों की वो आपको सारी ही चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने जैसे बनाया है और आशा करता हूँ आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा, जिसमें कि हमने फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू आसानी से समझा है और इस पूरे आइसोमेट्रिक का अलग अलग पार्टीशन में हमने बनाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका ये जो डायग्राम है ये आपको बड़ी आसानी से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के माध्यम से आसानी से आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा, बने रहिए हमारे चैनल पे। और चावला जी सर ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो रेडियस वाले, टेपर वाले, स्लोट वाले इस प्रकार के वीडियो लेते आके रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आपको जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।